उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को खाली मैदान ही नहीं दिया है, बल्कि उसने अखिलेश यादव की इस पार्टी को वो मुद्दा भी दे दिया है जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को कमज़ोर करने में काफ़ी हद तक सफल हो गई थी। जी हाँ, बात हो रही है संविधान बचाओ की, जिसकी बात राहुल गांधी बीते काफ़ी समय से करते चले आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना के साथ साथ संविधान के मुद्दे को भी उन्होंने बहुत प्रमुखता से उछाला था। माना जाता है कि कांग्रेस को 99 सीटों पर मिली सफलता में राहुल के इन दो मुद्दों ने भरपूर काम किया था। जाति वाली राजनीति के लिए तो अखिलेश यादव वैसे ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब उपचुनाव को लेकर वो जिस हिसाब से संविधान बचाने की बात भी कर रहे हैं, वो बताता है कि राहुल का साथ उन्हें इन उपचुनावों में भाया हो या ना भाया हो, लेकिन राहुल का ये मुद्दा उनको भा गया लगता है, क्योंकि प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सफाया नहीं किया जाएगा, तब तक देश में संविधान की रक्षा नहीं की जा सकती है। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली की बात तो समझ में आती है कि केंद्रीय सत्ता के हटाए जाने के बाद में संविधान को लेकर जो भी आरोप लग रहे हैं, उनके हिसाब से बाकी पार्टियां अपना काम कर सकेंगी। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश कहां से आ गया? तो ये समझ में आता है कि संविधान की रक्षा की बात करते करते जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से भी भाजपा की सफाई की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये कहने की भी होती है कि इसके जरिए इस राज्य में उनकी पार्टी की रक्षा भी हो जाएगी। बीते लगातार 2 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों शिकस्त खाई है और इस उपचुनाव के जरिए अखिलेश यादव ये साबित करने में जुट गए हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जो धमाकेदार सफलता मिली, पार्टी उसे फिर दोहरा सकती है। इसके लिए उन्होंने बाकी इशूज़ के साथ साथ जिस तरीके से संविधान की रक्षा की बात भी कही है और अपने राज्य से लेकर दिल्ली तक भाजपा पर निशाना साधा है, जो बता रहा है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच वो कड़े मुकाबले होंगे जो किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में शायद हमेशा याद किए जाएं। आप भी ये याद रखें कि अनादि टीवी उत्तर प्रदेश हमेशा ऐसी खबरों के साथ आपकी सेवा में हाजिर होता रहेगा। अब अनुमति दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।